अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज हमारी माशाल्लाह से छठी सहरी है और अब जो हमारा रोज़ा होगा अगले दिन का वो होगा छठवां रोज़ा। तो यहाँ पे जेंगो भी सो रहा था, मैंने इसे उठाया, बेटा उठ जाओ चलो सहरी करने के लिए। तो ये देखिए पूरा ही अपने और ना हाथ पैर छोड़ देता है, इतनी गहरी नींद में था। मैंने बोला बस चल साथ में, क्योंकि ना इसका टाइम भी हो गया अब खाना वाना खाने का। और ये भी सोचता होगा कि ये कितनी जल्दी कैसे उठ जाती है। बेटा अब रोज़े चलने हैं, हम अभी तो ऐसी सुबह सुबह ही उठ जाएंगे तुम्हारे साथ साथ। तो बस इसे लेके जाती हूँ। आज है ना इसका लीटर बॉक्स अभी मैंने अंदर नहीं रखा था, ये ना इनके साथ खेल रहा था ना, तो फिर ये वहीं पे ही सो गया था कमरे में ही, और ये भी सो गए। तो बस फिर मैंने इसे उठाया नहीं था। तो अब सेरी का टाइम था तो मैंने बोला क्यों नहीं अब उठ जाओ बेटा। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने वाली हूँ आज चने की दाल का पुलाव अपने लिए। तो मैंने यहाँ पे ना 5 चम्मच जो है चावल ले लिए, यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही खाएंगे। इतने बन जाएंगे कि हम दोनों को ना इनफ हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े से ये खाएंगे थोड़े से मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे हमने ना ये वाले येलो वाले चावल लिए थे, क्योंकि घर में यही वाले थे। आप कच्चे चावलों की बनाओगे ना तो उसकी भी बहुत अच्छी बनती है, पर ये वाले भी सही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना चावलों को थोड़ी देर भिगोना है। मैं ना कम से कम 20 मिनट के लिए इसे भिगो देती हूँ, बाकी की प्रिपरेशन करूँगी और बाकी का काम करूँगी ना, इतने इतने ये भीग जाएंगे चावल थोड़ी देर के लिए। और मैं यानी कि और काम जो करना है, मुझे प्याज वगैरह काटनी है वो सब काट लूँगी, और लहसुन वसन मेरे को कूटना काटना है वो भी कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब मैंने चने की दाल ली थी, जो कि मैंने रात को ही भिगो दी थी। मैं ये सोच रही थी शाम को कि चिल्ला बनाएंगे, पर फिर मैंने वो सब्ज़ी बना ली थी। तो बस इस दाल को हमें ना और किसी काम में यूज़ कर लेंगे। फिलहाल तो इसमें से मैंने 3 चम्मच अपना दाल ले ली, बाकी की दाल का पानी फेंक के उसे फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही तेल डाला था, और उसके साथ मैंने डाला प्याज, और फिर 2 से 3 मैंने हरी मिर्च डाली थी। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक जो है कूट के डाला था। मैंने रात के वक्त मिक्सी चलाऊंगी तो आसपास के लोग भी उठ जाएंगे, वैसे तो उठे हुए होंगे लेकिन शोर शराबा होता है ना, मेरे हस्बैंड सो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक डाल दिया था कुटा हुआ, उसके साथ थोड़ा सा पानी भी डाला था, और फिर चने की दाल डाल दी, फिर उसे अच्छे से भून लिया। और जो चावल भिगो रखे थे उन्हें अच्छे से वॉश करके और मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था। बस 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में पक जाएंगे, क्योंकि मैं इसे बनाने वाली हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे। क्योंकि अभी वैसे काफ़ी टाइम था, कम से कम 1.5 घंटा तो बचा हुआ ही होगा। तो मैंने बोला अभी तो बहुत टाइम है, आराम से बन जाएंगे। इतने में थोड़ा बहुत फ़ोन वोन चलाने लगी, और इधर उधर मैं बाहर जाके खड़ी हो गई थी। गली में आते ना रोज़ा वो इनकी सेहरी रखने के लिए ना आवाज़ देते आते, तो मैं वो सब देख रही थी। तो फिर इतने में अंदर आई तो देखिए वे हमारे चावलों का देखिए पानी भी खुशक हो गया था और पक चुके थे ये। और देखिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी सब्ज़ी गर्म कर दी थी आलू गोभी की, और मैंने यहाँ पे मज़ेदार सी चने की दाल की खाई थी। नमक वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट था, और अचार के साथ और दही के साथ मैंने इसे इंजॉय करा। थोड़ी सी मेरे हस्बैंड ने खाए थे, ज़्यादा नहीं बने थे, और है ना ज़्यादा नहीं बनते सही रहता है, वरना बचे रहते हैं फिर अगले दिन टेंशन है कि कौन खाएगा कौन खाएगा। इसलिए अब हमें ना खाना बहुत ज़्यादा है ना कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। और रमज़ान नहीं होते तो ऐसा होता है कि चलो दोपहर में खा लिए, लेकिन है ना फिर बच जाते हैं तो फिर बच ही जाते हैं, इसलिए ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ। अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है। तो यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, और मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था, सीधा हम आ गए हैं इफ्तार टाइम में। क्योंकि आज का दिन जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। मुझे घर की ना कुछ साफ़ सफाई करनी थी, और मुझे बनाना था ये अपना, मैं सोच रही थी पहले तो मैं ये सोचती रहती हूँ कि इफ्तार में क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ तो बनाते हैं। सारी सब्जियाँ मैंने कटिंग करके रख ली, और आज है ना काम करते करते मुझे ना इफ्तार बनाने में भी है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, पर फिर भी चलो ट्राई तो करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल डाला था, उसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें, फिर पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। ये सब्जियाँ ना गाइस मैंने अच्छी खासी ला के रख रखी है, क्योंकि हर चीज़ में ना मैंने यही डालना, और मुझे ना पसंद सी आ रही है ना, इस वजह से मैं और ला के रख रखी है। और यहाँ पे ना मैं 2 चम्मच के करीब है ना इसमें ना पालक भी डालूंगी, क्योंकि जो मैंने उबाल के ना रख रखा है फ्रिज में। और इसे ना अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अभी हम टमाटर भी डालेंगे और मसाले भी डालेंगे। पहले इन वेजिटेबल्स को अच्छे से हमें सौटे करना है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अजीनोमोटो मैं इस वजह से डालती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा चाइनीज़ फ्लेवर आ जाता है, वरना सब्जियाँ उबली उबली सी ज़्यादा ना खाई नहीं जाती, तो इससे थोड़ा सा चाइनीज़ फ्लेवर आ जाए तो मज़ा आता है। तो थोड़ा सा फिर मैंने नमक डाला था और थोड़ा सा मिर्च डाली थी। और
इसे अच्छे से ना फ्राई कर लिया था मैंने। और इसके अंदर मैंने पनीर भी डालना है क्रश हुआ हुआ। तो देखिए मैंने एक हाथ से इसे ना क्रश कर लिया था और कटोरी में रख दिया था। और ये पनीर मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के रख रखा है कि यानी कि थोड़ा सा ना मैं नमक लगा कर ना रोज़ा खोलने के बाद एक टुकड़ा खा लेती हूँ। तो आज ही ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह कल को मैं मार्केट जाऊँगी तो ये पनीर भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें ही पनीर वाली कटोरी में ही करके पानी भी डाल दिया था। और इसे ना अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। और फिर इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे देखिए अफ्तार का टाइम हो गया था ये करते करते ही, तो फिर मैं जल्दी से दस्तरखान लगाया और मैंने अपना रोज़ा खोला माशाल्लाह से। बस थोड़ा सा आज है ना लेट हो गया है, मेरा जो स्नैक्स होता है ना वो नहीं बन पाया, पर कोई नहीं, नमाज़ पढ़ने के बाद हम उसे अपना कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल तो रोज़ा खोल देते हैं। तो सबसे पहले खजूर खाई और फिर उसके बाद पानी पिया। और आज जो थे ना फ्रूट्स में हमारे सिर्फ संतरे थे और केले थे, क्योंकि अंगूर वगैरह सब ख़त्म हो गए। तो इंशाल्लाह आज मार्केट जाकर है ना सब फ्रूट्स भी लेकर आएंगे, जो जो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, जो बजट में होंगे वो लेकर आएंगे। और ये देखिए दस्तरखान भी मुझे ना इस साल नया लेकर आना था, पर मैं मार्केट जाना ही नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड की तरावी पूरी हो जाएगी ना, 8 9 या 10 दिन की उनकी तरावी है, फिर उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी उनके साथ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी है। इस बार तो कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है, बस जल्दी से इनकी तरावी हो जाए माशाल्लाह से पूरी, फिर उसके बाद करेंगे। और जो रात को जो हमारी दाल बची हुई थी वो मैंने निकाल ली। मैंने सोचा उन सब्जियों के अंदर इसे ना इंक्लूड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इस दाल को धो रखा था, बस इसे उबलने के लिए अब रख दूंगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसे उबलने दूंगी अच्छे से। जब ये दाल उबल जाएगी तो हमने जो स्टफिंग बनाई थी ना उसके अंदर इसे ना मिला देंगे। और यहाँ पे देखिए नमक डाल दिया है मैंने थोड़ा सा, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और साथ साथ में सब्ज़ी भी देखती जा रही थी मैंने जो बनाई थी ये वाली स्टफिंग के लिए। पहले मैं ये सोच रही थी कि बेसन का चीला बना के ना उसमें फिल कर दूंगी, फिर मैंने सोचा कि चलो रहने दो। और मैंने टमाटर भी नहीं डाले, उसे स्किप कर दिया मैंने। चलो सभी चीज़ों में टमाटर हो जाते हैं, इसमें बिना टमाटर के खा के देखते हैं कि कैसी लगती है। और यहाँ पे देखिए हमारी ये ना बिल्कुल तैयार हो गई थी, और इसका ना पानी जो था ना एकदम से खुशक हो गया था। तो बस इसे हटा देंगे और दाल को बड़े वाले चूल्हे पे रख के उसे अच्छे से ना जल्दी से उबालेंगे, क्योंकि इस वक्त मुझे ना थोड़ी सी भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोज़ा खुले हुए भी टाइम हो गया था। और जब दाल के ऊपर ये झाग से आते हैं ना, इन्हें ना हटा लेना चाहिए, इससे ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है। पहले तो मुझे पता नहीं था, यानी कि बहुत दिन पहले पता चल गया था जब मैं मास्टर शेफ देखती थी टीवी पे, शादी से भी पहले। तो उसमें बताया था कि ना ये झाग से जो होते हैं ना इन्हें हटा लेना चाहिए। वैसे तो उबलते हुए तो हटा ही लेते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों हटाते। उस दिन मुझे ये पता चल गया था। तो मैं इसे जब भी ऐसे बनाती हूँ ना, खोल के उबालती हूँ, तो इन सब झागों को हटा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए दाल हमारी अच्छे से उबल गई थी, और मैंने छन्नी में थोड़ी देर के रख दी थी जिससे पानी सारा इसका खुशक हो जाए। और ऊपर से मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ या मोटा कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पे जो है इसे मैंने मिक्स करा, ऐसी बेहतरीन खुशबू, एकदम से चने की चाट बन गई थी गाइस, इतनी टेस्टी। आप चाहो ना इसके अंदर थोड़ी सी इमली की चटनी भी डाल सकते हो, वो भी बहुत मज़े की लगेगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा सिंपल ही खाना है और ज़्यादा मसाले नहीं डालती मैं इस वजह से, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ना कुछ भी चटकीली चीज़ नहीं खाई है। और मैं कुछ खाती हूँ ना कोई चटकीली चीज़ ज़्यादा मिर्च वाली, तो मुझे बहुत ज़्यादा मिर्च लगने लग जाती है। और देखिए गाइस घर में ना चींटियाँ दोबारा से हो गई हैं, इसका मतलब है गर्मी आ गई हैं, गर्मी आ गई हैं, चींटियाँ अपने बिलों से निकल गई हैं। यहाँ पे मैंने इतनी सारी हल्दी लगाई है, फिर भी ये कहीं ना कहीं से ना दूसरा छेद ढूंढ ही लेती हैं। और इतना परेशान होती हूँ ना मैं, जब भी किचन में आती हूँ मेरे कपड़ों पे चढ़ जाती हैं और मेरे ना बाइट कर लेती हैं, और मेरे फिर बहुत ज़्यादा खुशी लगती है। अपने हस्बैंड से कह के यहाँ पे मसाला भरवाऊँगी, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ चल रही हैं, अभी सब चीज़ों में ना घुस जाएंगी, और सब चीज़ों में घुस जाएंगी और परेशान करेंगी। आटे में घुस जाती हैं, चीनी में, गुड़ में, सब चीज़ों में चिलक जाती हैं। इसलिए मैंने कल ही गुड़ वगैरह और शहद वगैरह सब चीज़ें ना फ्रिज में रख दी हैं। और यहाँ पे देखिए जेंगो मैंगो, यहाँ पे मैं ना सफाई कर रही थी इस कमरे की। दूसरे कमरे की तो हो गई थी, पर इस कमरे की मुझे करनी थी। चादर वादर जैसे कमरे की ना मुझे चेंज करने की सोच रही थी, मैं ना इसे चेंज कर देती हूँ। और ना कपड़े धोंगी एक आध दिन में, तो सारे कपड़े ना इकट्ठे करके एक साइड रख देती हूँ। और जेंगो मैंगो के साथ पहले थोड़ा सा खेल लेती हूँ, बाकी के काम तो बाद में ही करेंगे। पहले अपने बिल्लों के साथ बहुत सारा खेला खेली करती हूँ। और मैंने थैला इसलिए निकाला था क्योंकि हमें जाना है आज फ्रूट मार्केट, फ्रूट लेकर आएंगे, मंगल बाजार है क्योंकि आज, तो वहाँ से देखेंगे कुछ अच्छे से फ्रूट मिल जाएंगे तो ले लेंगे। तो देखिए फाइनली मैंने यहाँ की सफाई कर दी है। और चादर जो थी मैंने, यहाँ की बेडशीट जो थी
चेंज कर दी है और बढ़िया सी लग रही है। थोड़े दिन तक से चल जाएगी। साफ़ सुथरी रहती है ना तो अच्छा लगता है। घर की सफाई करो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज मैंने बनाए ये टमाटर वाले टमाटर ज़ीरा आलू। तो यहाँ पे हम आ गए थे मार्केट और सबसे पहले हमें मिल गया ये पपीते वाले। थोड़े हरे हरे से लग रहे थे तो पर भैया ने काट के दिखाया था ना तो बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे मैंने यानी कि भैया ने तो मुझे इतना बड़ा वाला पपीता दे दिया। पता नहीं 250 रुपये का पपीता। मैंने बोला भैया इतना बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा चाहिए, 2-2.5 किलो तक का तो सही है, इतना बड़ा तो चल जाएगा। और यहाँ पे हमने संतरे भी ले लिए थे, अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे और इसमें से छाँटने थे मैंने, बढ़िया बढ़िया से निकाल लिए थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम्हें कुछ और सब्जियां लेनी है तो ले लो। पे ना अभी तो रखी हुई हैं, जुम्मे वाले दिन जाएंगे तो वहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि फ्रिज में रखने की जगह नहीं थी, वरना तो मैं ले भी लेती। पर पहले जो सब्जियां रखी वो ख़त्म करेंगे। और हमें बनानास लेने थे, वो हमें मिले नहीं। तो फिर हम यहाँ पे एक शॉप पे और आए थे, यहाँ से हमने अंगूर बाई करे और भी चीज़ें थी, पर हमने और कुछ नहीं लिया क्योंकि संतरे भी हो गए, पपीता हो गया और अंगूर हो गए। और बनाना में जाके ले आऊँगी। और देखिए हमारे घर की तरफ की जो है ये कितनी अच्छी है ना सजावट हुई हुई है। मैं तो इतने दिनों बाद आई हूँ यहाँ पर, जब से रोज़े शुरू हुए हैं रात के वक्त आना ही नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो इस वाले रोड से लेके चलता हूँ तुम्हें। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम आ गए थे अपने घर पे। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि इसके ना इन्होंने ऐसी गिरा लगा देते हैं, यही खोल सकते, मुझसे तो खुलती नहीं है। तो यहाँ पे निकाल रही थी मैं जो फ्रूट्स लेकर आई थी। देखिए अंगूर भी लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड से मना कर रही थी, 1 या 2 फ्रूट जो होते हैं ना मेरे लिए इनफ होते हैं, पर इन्होंने बोला नहीं ले लो, थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2-2.5 किलो के करीब तो मैं संतरे लेकर आई थी और आधा किलो अंगूर और ये 2.5 किलो का पपीता था। और घर के और भी सामान लेकर आए थे, जैसे कि सर्फ, जैसे कि मैंने बताया आपको कपड़े धोने मुझे, और दाल लेकर आई थी, मूंग की दाल, उड़द की दाल, और दूध का पैकेट, और देखिए बर्तन धोने का साबुन। ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी, नहाने का साबुन और दही का पैकेट। तो आपसे मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।